ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, यूट्यूब के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से बहुत से ऐसे नवीन ब्राह्मणवादी अनर्गल बातों का प्रलाप कर रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब पर साइंस जर्नी नाम का चैनल एक चल रहा है और बिहार का एक चैनल अरुण गुप्ता चला रहे हैं अर्जक संघ नाम से, जो झूठ का प्रचार कर रहे हैं, समाज में नफरत ईर्ष्या द्वेष फैला रहे हैं। ये नवीन ब्राह्मणवादी हैं। इनका चैनल का उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मणवाद का विरोध करना है और ब्राह्मणवाद के नाम पर ये लोग स्वयं ब्राह्मणवादी बनकर के ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं और ब्राह्मणवाद क्या है, ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं, इनकी दृष्टि में और हमारी दृष्टि में क्या है, ये लोग किस प्रकार से नवीन ब्राह्मणवादी हैं। देखिए, ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मणवाद बना है। ब्राह्मणवाद माने ब्राह्मणों का वाद, यानी ब्राह्मणों की विचारधारा। प्राचीन काल में वैदिक धर्म में 4 वर्णाश्रम हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों के चारों गुण कर्म स्वभाव के ऊपर आधारित हैं। लेकिन जिस प्रकार से कोई संस्था खड़ी होती है, कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी होती है, चाहे कोई कितना बड़ा महान व्यक्ति हो, आप देखें उसके अंदर त्रुटियां आती हैं। उसके देहांत के बाद उसकी संस्था में त्रुटि आती है, कमी आती है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आज वो कहाँ है। बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों ने किसी संघ की स्थापना की थी, लेकिन उसमें कमियां आईं, वे आपस में लड़ने लगते हैं। देश काल परिस्थिति का उस पर क्यों प्रभाव पड़ता है और बहुत से स्वार्थी लोग अपने क्षुद्र स्वार्थों के कारण आपस में ही लड़ने लगते हैं और उस संस्था को बदनाम कर देते हैं। जिस प्रकार से आज हो रहा है, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर ने किसी संघ की स्थापना की हो, उसमें चाहे महात्मा गांधी जी ने या किसी ने, चाहे आर्य समाज ने, चाहे किसी ने भी किया हो, आप देख लें, देश काल परिस्थिति के कारण से बहुत से स्वार्थी तत्व उसमें घुस जाते हैं और उस संस्था को बदनाम कर देते हैं। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी, लेकिन भाई भतीजावाद जिस प्रकार से आज चल रहा है और लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इससे अछूती नहीं हैं, कहीं न कहीं राष्ट्र स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कहीं न कहीं भाई भतीजावाद से हर एक पार्टी ग्रसित होती है, जबकि उनके संविधान के विपरीत होता है, उस पार्टी के संविधान के बिल्कुल खिलाफ होता है। लेकिन भाई भतीजावाद के चलते बहुत से ऐसे व्यक्ति जो अल्पकाल से या किसी उच्च पदासीन व्यक्ति का निकट संबंधी होने के कारण से बड़े आसानी से उसको उच्च पद मिल जाता है और कभी कभी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से भाई भतीजावाद हम देख रहे हैं आज, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भाई भतीजावाद चला और धूर्तों ने, स्वार्थी लोगों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया गया और जिसका ये परिणाम निकला कि समाज का एक वर्ग शिक्षा से, उन्नति से, संस्कार से दूर होता चला गया और समाज से कटता चला गया। उसका शोषण हुआ, भयंकर शोषण हुआ और वह दीनहीन बन गया और समाज से कट गया। लेकिन मेरे मित्रों, इस दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए
और जिन्होंने अथक प्रयास किया। इस छुआछूत आदि को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अकल्पनीय कार्य करके भी दिखाया। जिस प्रकार से आर्य समाज ने ऐसे ऐसे विद्यालय खोले कि जहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से किसी प्रकार की कोई जाति नहीं पूछी जाती, और वहाँ से ऐसे परिवारों के बच्चे भी जिनके माता पिता मोची का कार्य करते थे, उनके भी बच्चों को आर्य समाज ने ब्राह्मण बनाया। और ब्राह्मण बनाया ही नहीं, उनको उसी प्रकार का सम्मान भी दिलाया और आर्य समाज में पूजे जाने लगे। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं, आप जब झांकेंगे तो देखेंगे कि ऐसे दलित परिवारों के बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके विद्वान बने, ब्राह्मण बने और उनकी सर्वत्र पूजा हो रही है। लेकिन मेरे मित्रों, कुछ लोग इस वर्ण व्यवस्था, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से इतने दुखी हुए कि वे अपने मूल जड़ से ही जो है चिढ़ने लगे और वे भारतीयता, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति से इतने चिढ़े हुए हैं कि जो वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति का नाम लेता है उससे ही ये चिढ़ जाते हैं। उसके अच्छे गुणों को नहीं देखते, उनको उस व्यक्ति की अच्छाई भी बुराई नजर आती है। और इतने चिढ़ गए कि ऐसे ऐसे जो महापुरुष जो जनवना वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिए और समाज में बड़ा भारी परिवर्तन लाए, वे लोग उनकी भी बुराई करते हैं, सिर्फ इस कारण से कि उच्च वर्ण का, तथाकथित उच्च वर्ण का व्यक्ति कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। साइंस जर्नी और ये अर्जक संघ के लोग और बहुत से ऐसे नास्तिक लोग जो है ऐसे महापुरुषों का भी विरोध करते हैं कि जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए अपना व्यतीत कर दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती, कौन नहीं जानता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित मानते थे और उसके लिए उन्होंने कितना कष्ट सहा। ब्राह्मण समाज ने उनको 16 बार जहर दिया, सिर्फ इस कारण से कि महर्षि दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था को कर्म पर आधारित करना चाहते थे, लागू करना चाहते थे। और यहाँ तक कि ऐसे दुष्ट लोगों ने महर्षि दयानंद सरस्वती, जो ब्राह्मणी परिवार के थे, उनको यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि महर्षि दयानंद जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। शिव नारायण अग्निहोत्री ऐसा एक व्यक्ति हुआ है, देव समाज का संस्थापक। उसने उलझुल किताबें लिखी। अंबिका दत्त व्यास, जो काशी शास्त्रार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती, काशी में 25 ब्राह्मण जो माने जाने ब्राह्मण थे, उसमें एक अंबिका दत्त व्यास भी था। ऐसे लोगों को निरुत्तर किया था, शास्त्रार्थ में पराजित किया था। लेकिन उसी अंबिका दत्त व्यास, जो बहुत बड़ा विद्वान था, चिढ़ करके महर्षि दयानंद के ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाए। और ये लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि महर्षि दयानंद ब्राह्मण हो सकते, क्योंकि ऋषि दयानंद ने झूठे, पाखंडी, स्वार्थी, धूर्त ब्राह्मणों का बड़ा जोरदार विरोध किया और कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, जो वेद को जानता है, वेदों का विद्वान है, सदाचारी है, परोपकारी है, सारे जगत का उपकारक है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे सत्यार्थ प्रकाश 11वां समोल्लास तुम पढ़ो और देखो, साफ साफ उसमें ब्राह्मणों का, झूठे ब्राह्मणों का या ब्राह्मणवाद का कितना जोरदार विरोध किया है। ऐसा ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, यह अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। लेकिन कुछ लोग इतने चिढ़े हुए हैं
जातिवाद से खिन्न होकर के, खिन्न होना भी चाहिए। हम भी मानते हैं कि बहुत बड़ा अपमान हुआ ऐसे लोगों का, एक वर्ग का, समाज का एक वर्ग जिसको कितना इनका शोषण हुआ, शिक्षा से, उन्नति से, समाज से, संस्कार से, सबसे दूर रखा गया। ये बेचारे बहुत कष्ट सहे। लेकिन सिर्फ किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। आप देखें, बाबा भीमराव अम्बेडकर की आप पुस्तक पढ़िए, शूद्र एक खोज, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि शूद्र जो है क्षत्रिय थे, शूद्र आर्य हैं, क्षत्रिय थे, और लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया। ब्राह्मणों ने खिन्न होकर के इनका ये जो पवित्र संस्कार बंद किया और धीरे धीरे ये पतित होते होते शूद्र बन गए। अब बताइए, यदि बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात सत्य है तो पहल किसने करी? तो मेरे मित्रों, यह बात सत्य है कि समाज में उथल पुथल होता रहा है। कभी दलितों ने ब्राह्मणों को सताया, कभी ब्राह्मणों ने दलितों को सताया। जहाँ जैसा अवसर मिला, धूर्त स्वार्थी लोगों ने समाज में विभेद पैदा करने की कोशिश करी और समाज को उथल पुथल कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि समाज का एक वर्ग शिक्षा से, उन्नति से दूर रहा। उनका बहुत शोषण हुआ, लेकिन कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि किसी एक वर्ग का ही इसमें हाथ हो। समाज में जब व्यवस्था छिन्न होती है तो जो बलवान होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वही अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। तो मेरे मित्रों, इन बातों को भूल जाना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने, आप देखो, कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि समाज में विभेद उत्पन्न करो, ब्राह्मणों से लड़ाई लड़ो, ब्राह्मणों का विरोध करो, उनको हे दृष्टि से देखो, उनसे घृणा करो, कहीं पर भी दिखा दो। उन्होंने कहा कि हाँ, जो दलित वर्ग है उनका उत्थान होना चाहिए, उनको संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष किससे करना चाहिए कि अपनी गरीबी से संघर्ष करो और उच्च शिक्षा प्राप्त करो। जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर सारी सुविधाओं से वंचित होकर के संघर्ष करके उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और मैं तो कहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर उच्च ब्राह्मण थे, और उच्च ब्राह्मण ही नहीं, राजर्षि थे। तो उसी प्रकार से संघर्ष करो, संघर्ष का नारा उन्होंने दिया। लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि आपस में लड़ो, आपस में लड़ो, आपस में मरो, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करो। तो मेरे मित्रों, जो कुछ लोग समाज में ईर्ष्या द्वेष फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, निश्चित रूप से वे उन्हीं ब्राह्मणों के पथ पर चल रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों ने दलितों के साथ अत्याचार किया, जिन ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था कर्म से हटा करके जन्म पर आधारित कर दी, और उन्होंने जन्म पर आधारित करके जो शूद्र वर्ग था उनको हमेशा हमेशा के लिए पतित कर दिया, और उनसे वे नफरत करने लगे, समाज में नफरत का बीज बोया। तो क्या जो आज नफरत का बीज बो रहे हैं, क्या वे उन्हीं के अनुगामी नहीं हैं? उन्हीं ब्राह्मणों के अनुगामी, उन्हीं झूठे ब्राह्मणों के अनुगामी हो जो तुम समाज में नफरत फैला रहे हो। तुम भी ब्राह्मणवादी हो। ब्राह्मणवादी किसे कहते हैं? कि जो जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानता है और वह सोचता है कि सब कुछ पृथ्वी पर जो भी है सब कुछ हमारा है, हमें ही रहने का अधिकार है, सारी उत्तम पदार्थें हमारे लिए बनी हैं। तो जो समाज में नफरत फैलाता है, ईर्ष्या द्वेष फैलाता है, विभेद की बातें उत्पन्न करता है, वह ही ब्राह्मणवादी है। तो जो तुम भी समाज में नफरत फैला रहे हो, ईर्ष्या द्वेष फैला रहे हो, साइंस जर्नी का प्रवक्ता अरुण गुप्ता जी, ये सारे के सारे ये लोग ब्राह्मणवादी हैं, नवीन ब्राह्मणवादी हैं। नहीं तो जिस प्रकार से बाबा भीमराव अम्बेडकर उन्होंने समाज में
समता लाने के लिए, समानता लाने के लिए, ईर्ष्या द्वेष को समाप्त करने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया, लेकिन कभी नहीं कहा कि इससे नफरत करो, इससे घृणा करो, इसे द्वेष करो और समय पाकर इनकी पिटाई करो। कभी ऐसा बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा हो? कहीं दिखा दो कोई। वे तो मानव मात्र में समता लाना चाहते थे। वे गौतम बुद्ध के अनुगामी थे। गौतम बुद्ध का क्या उपदेश था? सबसे प्रेम करो, अपने शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुमसे घृणा करता है तुम उससे प्यार करो, उससे नफरत मत करो, उसके कल्याण की बातें सोचो। ऐसे महामानव गौतम बुद्ध के शिष्य थे बाबा भीमराव अंबेडकर। और बहुत से सज्जन गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध को मानते, गौतम बुद्ध की नहीं मानते। इसी प्रकार से ब्राह्मण लोग भी, मध्यकाल के झूठे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं थे, अपने को ब्राह्मण कहते थे, वे कहते थे हम तो वेदों को मानते हैं, लेकिन वेदों की नहीं मानते। वेदों में क्या शिक्षा है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं तो न विचिकित्सति। सर्वाणि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। देखो वेद में कितने अच्छे अच्छे उपदेश हैं कि सारी दिशाओं को अपना मित्र समझो, यानी सारी दिशाओं में सर्वत्र सबको अपना मित्र मानो। और जो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, यानी एक समान समझता है। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध सबको समान दृष्टि से देखते थे, किसी से घृणा नहीं करते थे, नफरत नहीं करते थे, उसी प्रकार यह वेद का उपदेश है। लेकिन मध्यकाल के जन्मना वर्ण व्यवस्था मानने वाले तथाकथित ब्राह्मण लोग वेदों को तो मानते थे, लेकिन वेदों की नहीं मानते थे। इसीलिए उनको ब्राह्मणवादी कहा जाता है। झूठे ब्राह्मण, नफरत फैलाने वाले, असमानता फैलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको ब्राह्मणवादी कहते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, क्या आप इस प्रकार से, इस परिभाषा से आप ब्राह्मणवादी नहीं हैं? आप भी तो समाज में नफरत फैला रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष फैला रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा यूट्यूब पर कितने इस प्रकार के, जैसे एक तर्कशील भारत है नाम से यूट्यूब चैनल चलता है, और भी बहुत से ऐसे नासमझ व्यक्ति जो महर्षि दयानंद सरस्वती को लिखते हैं तिवारी, मूल शंकर तिवारी। महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं लिखते, महर्षि दयानंद सरस्वती नाम नहीं बोलते, दयानंद सरस्वती भी नहीं बोलते, मूल शंकर तिवारी या तिवारी लिख करके बतलाना चाहते हैं कि दयानंद जो है वो भी ब्राह्मण थे। यानी तुम भी जो है जन्म से मानते हो वर्ण व्यवस्था, तुम भी जो है ये जानते हो कि जो मोची का बच्चा है वह जो है विद्वान नहीं बन सकता, अफसर नहीं बन सकता, तुम भी ये मानते हो। तभी तो ये लिखते हो कि मूल शंकर तिवारी। तुम ये दिखाना चाहते हो कि दयानंद सरस्वती जो है ब्राह्मण परिवार के थे। आर्य समाज के इतिहास में कभी ये नहीं कहा जाता मूल शंकर तिवारी, कभी ये नहीं बताया जाता, कोशिश की जाती कि महर्षि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण परिवार के थे। महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं ही कहते हैं कि तुम झूठे हो, जो जन्म से वर्ण व्यवस्था मानता वह झूठा है, वह पोप है। सत्यार प्रकाश उठा करके देखो, ऐसे लोगों को महर्षि दयानंद सरस्वती पोप बतलाते हैं, यानी महाठग। लेकिन जब तुम लोग भी इस प्रकार से समाज में ईर्ष्या द्वेष फैलाते हो और ये बताने की कोशिश करते हो कि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण परिवार के थे, तो तुम भी जो है वर्ण व्यवस्था जन्म से मानते हो। तुम भी ये मानते हो कि मोची का बच्चा मोची ही होगा, अध्यापक का बच्चा अध्यापक ही होगा, किसान का बेटा किसान ही होगा, वकील का बेटा वकील ही होगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, और सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी होगा। तुम भी पक्के ब्राह्मणवादी हो। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, हम देखते हैं समाज में
ये साइंस जर्नी चैनल, अर्जक संघ आदि का चैनल इस समाज में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत फैला रहे हैं। ये नवीन ब्राह्मणवादी हैं और इनका भी इसी प्रकार से विरोध होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये दिल पर हाथ रख करके देखें, ये निश्चित रूप से जिस दिन अगर गौतम बुद्ध को मान लिया, गौतम बुद्ध की मान ली, उसी दिन ये मानव हो जाएंगे। तब इस प्रकार का नफरत नहीं फैलाएंगे। ये कोई अच्छी बात है? बाबा भीमराव अंबेडकर झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने सत्य लिखा है कि शूद्र जो है आर्य थे, क्षत्रिय थे, और इन्होंने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया। फिर जब ब्राह्मणों ने इनका तिरस्कार किया और ये पतित होते होते शूद्र बन गए। तो मेरे मित्रों, तो क्या ये बात इसी को लेकर के फिर ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ अत्याचार किया? फिर ब्राह्मणों ने किया, तब अब तुम का अत्याचार करो, फिर वे अत्याचार करें, फिर तुम करो, फिर वे करें, फिर तुम करो, फिर वे। ये परंपरा कब समाप्त होगी? मेरे मित्रों, गलती शुरुआत किसी ने की हो, इसको समाप्त करो। ये भेदभाव की बातें, जातिवाद की बातें बोलना बंद करो, नहीं तो तुम भी जो है निश्चित रूप से नवीन ब्राह्मणवादी हो। और ब्राह्मणवाद ये देश और समाज के नाश की जड़ जो है ब्राह्मणवाद ही रहा है। निश्चित रूप से हम भी विरोध करते हैं ब्राह्मणवाद का, लेकिन ये झूठे ब्राह्मणवाद का हम विरोध करते हैं। सच्चा ब्राह्मणवाद तो यह है कि जो सभी प्राणियों को आत्मवत देखता है, वह सच्चा ब्राह्मणवाद है। लेकिन झूठा ब्राह्मणवाद क्या है? जन्मना वर्ण व्यवस्था झूठा ब्राह्मणवाद है। और इस झूठे ब्राह्मणवाद को तुम भी मानते हो, क्योंकि तुम भी नफरत फैला रहे हो। तुम भी गौतम बुद्ध को नहीं मानते, तुम भी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की बात नहीं मानते। बाबा भीमराव अंबेडकर ने और महात्मा बुद्ध ने कभी समाज में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत फैलाने की कोशिश नहीं करी। समन्वय की बात करी है, समरसता लाने की बात करी है। बाबा भीमराव अंबेडकर कितने बड़े देशभक्त थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वे राजर्षि थे। हम उनको नमन करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, सच्चा भीमराव अंबेडकर का सच्चा अनुयायी समाज में नफरत नहीं फैलाता है, ईर्ष्या द्वेष नहीं फैलाता है। सबके उत्थान की बात करता है, प्रेम की बात करता है, सामंजस्य की बात करता है। वह यही कोशिश करता है कि गलती कहीं से शुरू हुई हो, इस गलती को समाप्त करो, इस परंपरा को दूर करो, सब लोग मिल कर के रहो। इसी में सबकी भलाई है। नहीं तो तुम लड़ोगे, लड़ाओगे